अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा हमारे बहुत ही एक्टिव और रात दिन मेहनत करने वाले इंशाल्लाह हमारे एमपीए, और माशाल्लाह बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। यकीनन पूरे मुल्तान के अंदर इस वक्त उनके डंके हैं और वो वकील भी हैं। मेरी मुराद पीपी 214 के एमपीए मोहतरम जनाब मलिक एहसानुल्लाह एडवोकेट साहब, आप आएंगे और इज़हार ख्याल फरमाएंगे, आप उनका इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिशे ज़माना। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। मेरे तमाम कायदीन और सामीन कराम, अर्ज़ ये करनी है कि आज ये जम्मे गफ़ीर, ये मुल्तान का एक मरकज़ी जलसा, ये इंतखाबी जलसे का एक हिस्सा है। तो आज इंतखाब के बारे में भी और पार्टी के और तहरीक के तमाम अगराज़ व मकासद के बारे में बात हो रही है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये तहरीकें ये ऐसे ही मार्द वजूद में नहीं आती। पाकिस्तान 77 साल पहले जब बना था वो भी एक तहरीक के बुनियाद पर बना था, और ये दुनिया के मुसलमानों की तारीख में और इस्लाम की तारीख में जितनी भी तहरीकें चली हैं उनमें सबसे बुनियादी अंसर जो है वो मोहब्बत रसूल का रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके इसमें अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की तहरीक कहाँ से शुरू हुई है। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने जब हिंदू को, जिसने रसूलुल्लाह के खिलाफ किताब लिखी थी, जब कत्ल किया तो उस वक्त तमाम मुसलमानों ने इस बात की तायीद की थी कि रसूलुल्लाह के गद्दार को और काफिर को इल्मुद्दीन ने सही तौर पे कत्ल किया है, और जहन्नम वासिल किया है। और ये वो बुनियाद बनी थी कि जिस वक्त अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म को इसके मकसद के लिए कि वहाँ पे वो इल्मुद्दीन शहीद की वकालत के लिए नामजद किया, और कायद आज़म ने उनकी बात पर लब्बैक कहते हुए इल्मुद्दीन शहीद का मुकदमा लड़ा। और यही वो मकसद था, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिससे पाकिस्तान की तहरीक मार्द वजूद में आई, और यही वो बुनियादी नुक्ता था, और यही वो बुनियाद बनी। फिर ये एजाज़ मिला कायद आज़म को कि वो मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म बने, और अल्लामा इकबाल को वो अल्लामा इकबाल से वो शायर मशरिक बने। और पाकिस्तान में आज एक और तहरीक जन्म ले रही है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। इसकी बुनियाद भी एक गाजी, एक नामूस रिसालत के मुहाफिज के तौर पर जिसने अपनी जान दी, उसकी कुर्बानी के साथ शुरू हुई होती है। मुमताज़ हुसैन कादरी, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर उनके नामूस पर हमला करने वालों को इबरत का निशान बनाया, और उसका मुकदमा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने लड़ा। और ये भी ना समझे, ये भी वो बुनियाद है कि अगर इल्मुद्दीन शहीद का मुकदमा कायद आज़म ने लड़ा था तो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दे के कायद आज़म के रुतबे पर पहुंचाया, और पाकिस्तान को इस मार्के वजूद में लाने की बुनियाद बनी। आज हम ये देखते हैं
कि ये मुमताज़ हुसैन कादरी का खून इंशाअल्लाह रहेगा नहीं जाएगा। और ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जो अलम उठाया है तो इंशाअल्लाह ये अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा और इंशाअल्लाह ये दीन तख्त पर आकर रहेगा और हम इंशाअल्लाह दीन की बहारें देखेंगे। ये जुल्म सितम, ये जबर, ये शल, ये शहादतें, ये हमारा तमगा इम्तियाज़ हैं और ये तहरीक का एक बुनियादी जुज़्व हैं और ये हमारे मकसद में इंशाअल्लाह हमेशा के लिए एक खून और पीछे से रस भरती रहेंगी और इंशाअल्लाह ये तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होगी और आप जिस तहरीक के साथ हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत इसके साथ है। तो मैं आपसे एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।